हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं कल प्रयागराज के लिए निकल रही हूँ। हमारे इंटर रेलवेज हो रहे हैं, ऑल इंडिया 34th इंटर रेलवे। ये मेरा 14th इंटर रेलवे होने वाला है। प्रयागराज में मैं शायद सेकेंड टाइम इंटर रेलवे खेलने वाली हूँ। काफी ज्यादा मेमोरीज है। हमने लास्ट इंटर रेलवे 2015 में खेला था और हमने चैंपियनशिप मारा था। वो अच्छी एक मेमोरी हमारे पास है और हम वापस वहां पे जा रहे हैं विथ न्यू स्क्वाड, विथ न्यू टीम मेंबर्स, विथ न्यू कोच। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इंटर रेलवे। और जैसे कि हमारी जिस तरीके से हिस्ट्री रही है, ये मेरा 14th इंटर रेलवे है और उसमें से मैंने 9th चैंपियनशिप हमने मारी है। जो मेरा पहला इंटर रेलवे था 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी रेलवे में। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट इंटर रेलवे था और मैंने फर्स्ट इंटर रेलवे, हमारी टीम थर्ड प्लेस आई थी। लेकिन उसके बाद हमने 9 टाइम्स चैंपियनशिप लाइन में मारी। वो जो लॉस था 2009 का, उससे हमने काफी कुछ सीखा और हारने का नतीजा क्या हो सकता है उसके बाद हमें पता चला। मुझे याद है 2009 में हमने जब सेमीफाइनल में हम हारे थे, तो उसके बाद हमारा 2 महीने का कैंप लगा था बिफोर नेक्स्ट इंटर रेलवे। लाइक 2010 का जो इंटर रेलवे था उसके पहले 2 महीने का कैंप लगा हुआ था। इतना स्ट्रिक्ट कैंप था वो कि हम घर भी नहीं जा पा रहे थे। हम पूरा टाइम, पूरे 2 महीने सिर्फ जो लोकल प्लेयर्स थे वही लोग घर जा रहे थे सैटरडे इवनिंग को, और संडे को वापस वो आते थे डॉर्मेट्री में। और हमने 2 महीने उस डॉर्मेट्री में बिताए जो कि महालक्ष्मी में है। और बहुत ही हार्ड कैंप, बहुत ही टफ था वो। उस कैंप से हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हम लोग इतने टफ हो गए कि हमने किसी को जीतने का मौका नहीं दिया। उसके बाद हमने लाइन में लगातार 9 इंटर रेलवे हमने मारे। 2018 तक हम लोग चैंपियन थे और 2019 में हम लोग थर्ड प्लेस आए। फिर कोविड आया, फिर थोड़ी सी कहानी बदली। फिर हम लोग 2 साल हमें प्लेस नहीं थी। लेकिन इस साल 2025 में जो इंटर रेलवे होने वाला है, हमारी टीम भी काफी अच्छी है। काफी सारे यंगस्टर्स है, कई न्यू प्लेयर्स रिक्रूट हुए हैं। मुझे काफी एक्साइटमेंट है इस इंटर रेलवे में हम कैसा करते हैं और हम कैसे चैंपियनशिप में खेलेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। मैं ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड हूँ। इंटर रेलवे ये एक अलग फील होता है। जैसे काफी सारे इंडिया प्लेयर्स इंटर रेलवे में खेलते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये मिनी वर्ल्ड कप जैसा होता है और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खेलते हैं, अगेंस्ट में खेलते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो ये सारी मेमोरीज है इंटर रेलवे की। और हम लोग कल निकलने वाले हैं। मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन है LTT से, और हम लोग आधे लोग एक ट्रेन से जाने वाले हैं और आधे लोग दूसरे ट्रेन से जाने वाले हैं, क्योंकि हमें VIP कोटा डालना पड़ा। और इस टाइम लाइक नॉर्मली हम लोग इंटर रेलवे जाते हैं तो हमें बोगी मिलता है, लेकिन इस बार हमें बोगी नहीं मिली है। सो हम लोग इस बार आधी आधी टीम अलग अलग ट्रेन से जाने वाली है। तो एक आधे प्लेयर्स लाइक 6-7 प्लेयर्स सुबह के 6 के ट्रेन से निकलने वाले हैं और बाकी जो हाफ प्लेयर्स है 6-7 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कोच एंड मैनेजर व्हाटएवर, सो वो हम लोग 8 बजे की ट्रेन से निकलेंगे LTT से। ऐसी हमारी जर्नी होने वाली है प्रयागराज के लिए। मैं उसके लिए पैकिंग कर रही हूँ। चलिए देखते हैं मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। तो ये कुछ टी-शर्ट्स है, मैं लेने वाली हूँ। मैं कुछ ज्यादा कपड़े नहीं लेकर जाने वाली हूँ इस बार। एक हाथ में ट्रैक कैरी करूंगी, सॉक्स ये रहेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्विमिंग पूल के लिए, रिकवरी के लिए स्विमिंग सूट रखूँ। एक टॉवल रहेगा और काफी मेरे इनर्स है और थोड़े से कपड़े में रूम में पहनने के लिए। और जो कि प्रैक्टिस के कपड़े वो जो मंजरी के पास मेरे रखे हुए हैं। वो जो कुछ प्रैक्टिस के कपड़े और मैच के कपड़े जो हमें मिले हैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, वो मंजरी के पास है, तो वो अपने बैग में कैरी करेगी। तो इस बार मैं काफी ज्यादा बड़ा बैग कैरी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज नॉर्मली मैं जब टूर पे जाती हूँ तो बहुत ही लंबा टूर होता है। जब 20-25 दिन का होता है तो नॉर्मली मुझे बड़ा सूटकेस लेना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सूटकेस है वो बहुत बड़ा है। तो इस बार मैं ये ऐसा सूटकेस नहीं लेके जाने वाली हूँ। मैं ये सूटकेस लूंगी, ये थोड़ा सा छोटा है। कैबिन में जो हम लेके जाते वो ये साइज का है। इस बार मैं काफी लाइक थोड़े कपड़े कैरी करूंगी, बिकॉज नॉर्मली ऐसे होता है ना कि हम बाहर जाते हैं बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं। और कभी मेरे साथ ऐसे होता था पहले कि मैं बहुत कपड़े कैरी करती थी और वो कपड़े वैसे की वैसे वापस में लेकर आती थी, मैं पहनती भी नहीं थी। तो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। और इस बार हम लोग सिर्फ 7 दिन के लिए जा रहे हैं। उस हिसाब से मैंने ये छोटा सूटकेस कैरी करने वाली हूँ। तो चलिए अभी बैग भरते हैं।
ये जो कपड़े हैं ये सब धुले हुए मुझे सब अंदर डालने हैं कबर्ड में मेरे। कुछ मैं प्रोडक्ट्स भी मेरे साथ कैरी करती हूँ, जैसे कि डेली स्क्रब। धूप में खेलने से काफी ज्यादा टैन होता है तो स्क्रबिंग बहुत जरूरी है। सो ये जो न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन स्क्रब है वो मैं कैरी करूंगी। पॉन्ड्स का फेस वॉश और एक पॉन्ड्स का सिंपल फ्लेयर फेस वॉश ये मैं कैरी करूंगी। के साथ साथ मेरे कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि ये एक MGD3 है। अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये MGD3 है, मैग्नीशियम की टैबलेट्स है जो कि मैं लेती हूँ। एब्सोल्यूट 3G ओमेगा ऑयल टैबलेट्स, और एक है जो विटामिन डी का सोल्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे 2017 के वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स आए थे और तभी मुझे फिजियो ने ये एडवाइस किया था कि आप मैग्नीशियम लो। सो ये सारे सप्लीमेंट्स है मैं ये लेती हूँ। और अगर आप नहीं ले रहे हो और अगर आपको क्रैम्पिंग हो रही है तो मैं बताती हूँ कि ये टैबलेट बहुत ही अच्छा है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये टैबलेट आप डेली आफ्टरनून में ले सकते हो लंच के बाद एक, लेकिन आप इतना भी मत लो कि कंटिन्यूसली मत लो। आप अगर 1 मंथ ले रहे हो तो उसके बाद एक 15 दिन का गैप लो और फिर अगेन 1 मंथ का कोर्स करो। आप ऐसे करके वर्कआउट कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, स्पेशली जब मेरे मैचेस होते हैं तो उसके दौरान में ये सप्लीमेंट्स मेरे साथ रखती हूँ और मैं रोज कंज्यूम करती हूँ। सो ये सारी चीजें हैं मैं मेरे साथ कैरी करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। अगेन दिस इज एब्सोल्यूट 3G ओमेगा ऑयल की टैबलेट्स है। और नॉर्मली लोग फिश खाते हैं तो उसमें से ओमेगा मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको एब्सोल्यूट 3G लो, क्योंकि फिश में उतना मिलता नहीं है जितना बॉडी को जरूरत है। तो ये भी एक प्रोडक्ट मैं कंज्यूम करती हूँ। सारी चीजें मुझे भी नहीं पता थी कि मेरे बॉडी में इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। 2017 में जब एक जिन टेस्ट हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद मुझे काफी सारी चीजें पता चली मेरे बारे में, मेरे बॉडी के बारे में। तब से मैं ये चीजें ले रही हूँ और मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। उसके बाद क्रैम्पिंग अभी होती नहीं है। सो मैं अभी बहुत एंजॉय करती हूँ क्रिकेट, क्योंकि पहले थोड़ा सा धूप में भाग रहे, ज्यादा भागना जब होता है तो क्रैम्पिंग आना स्टार्ट होता था और ये इशू मैंने काफी ज्यादा फेस किया है 2019 तक। लेकिन जब से मैं ये ले रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो सारे इश्यूज अभी होते नहीं है। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू इज ओमेगा 3G आपको रोज रात में लेना है डिनर के बाद। सेम प्रोसेस आप 1 मंथ के लिए ले सकते हो, उसके बाद आप 15 डेज ब्रेक करो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे आप ये कोर्स कंप्लीट करो। मैं भी नॉर्मली 1 मंथ के लिए लेती हूँ और नॉर्मली जब मैचेस पास में होते तब मैं ये प्रोडक्ट्स लेती हूँ। ओके, एंड दिस इज डेपुरा विटामिन D3 सोल्यूशन है, जो कि ऐसे छोटे से इसमें आती है। ये मैं वीकली वंस हमें लेना होता है और मैं वीक में एक बार लेती हूँ और ऐसे 4 आते हैं उसमें। सो 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मुझे मेरे पाउच में और एक डेपुरा का बॉटल छोटा सा मिल गया, तो इट्स लाइक अ बोनस फॉर मी। और कुछ हैंगर्स भी मैं रखती हूँ। इंटर रेलवे जाते तो काफी जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, क्योंकि हम होटल्स पे शायद ही नहीं रहेंगे, बट जिधर भी रहेंगे वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें मैंने प्रोटीन कैरी किया है, बिकॉज प्रोटीन का बहुत ही बड़ा डब्बा होता है। सो वो मैं कैरी नहीं कर सकती इतने छोटे से सूटकेस में। और मम्मी ने कुछ हेल्दी लड्डूस दिए हैं और ये लड्डूस मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे लिए बनाती है मम्मी और मैं इसको रोज़ सुबह एक खाती हूँ। जब मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ सुबह सुबह, उसके साथ में एक लड्डू खाती हूँ और बहुत ही अच्छा है, यम्मी होते हैं ये, आई रियली लव। तो ये सब मैं कैरी करूँगी इंटर रेलवे के लिए, ताकि मैं सुबह खा सकूँ और मम्मी को मिस कर सकूँ। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं किट बैग में डालूंगी। मेरा बैड ग्रिप मैं ये सब किट बैग में पैक करूँगी। अभी मेरे कुछ आयरन कपड़े हैं वो मुझे वापस वार्डरोब में हैंग करने हैं, सो वो मैं अभी करूँगी। काफी कुछ सामान इसमें आ चुका है अभी। आई एम रियली हैप्पी विद दिस। पापा ने महालक्ष्मी स्टोर से कुछ थेपले लाए हैं
अगर ट्रेन में जरूरत पड़ी तो हम खाएंगे। और ये थेपले मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि लक्ष्मी स्टोर में मिलते हैं, जो कि माहिम स्टेशन के सामने एक शॉप है। सो वहाँ से ये खरीदा हुआ है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये भी मैं पैक करूंगी ट्रेन में खाने के लिए। आज मैच खेलने के कारण मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो गई है, मुझे कुछ स्ट्रेचेस करने पड़ेंगे। हॉल में पापा बैठे हुए, तो अभी मैं थोड़े स्ट्रेचेस यहाँ पर ही कर लूंगी बेडरूम में चेयर के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारी ट्रेन है, लेकिन ऐसे पता चला है कि कुछ लोगों के टिकट्स कंफर्म नहीं हुए। जैसे हम 4 के टिकट्स कंफर्म नहीं है, मैं, मंजरी, सरोज और राजा की टिकट कंफर्म नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, शाम की ट्रेन बुक करेंगे और चले जाएंगे। और बाकी सब निकल जाएंगे प्रयागराज के लिए। उनकी सुबह की ट्रेन है 5 बजे की, और दूसरा ग्रुप जाएगा 8 बजे। आई विश हमारी टिकट कंफर्म हो जाए शाम के ट्रेन के लिए, हम प्रयागराज के लिए निकले। मैं अभी वेट करूंगी, उस हिसाब से मैं मेरा दिन प्लान करूंगी आज का। सो कल से हम इसी झमेले में पड़े हुए कि हमारा टिकट कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे अभी मॉर्निंग में अपडेट मिला कि हम शाम में जा रहे हैं कुछ लोग, उसमें राजा, मंजरी, मैं और सरोज, जो कि हमारे मैनेजर है, टीम के साथ आएंगे। हम शाम में निकलेंगे। कॉफी, दिस इज लड्डू। ये मेरे मॉम ने बनाया, तो मैं इसमें काफी सारी हेल्दी चीजें डाली है। मुझे पता है कि इसमें जैगरी और प्योर घी है और डेट्स और ये सारी चीजें। जब मेरी मॉम उठेगी, मैं उनसे ये इसकी रेसिपी पूछने वाली कि उन्होंने कैसे बनाया। ये बहुत हेल्दी लड्डू है, वो मेरे लिए बना के रखती है ताकि मैं सुबह कॉफी के साथ खा सकूं। और जब मैं टूर पे भी जाती हूँ तो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा लड्डूज वो बैग में देती है। सो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह में जब ये हेल्दी लड्डूज खाती हूँ। वेरी सॉफ्ट। कल शाम को उसने वापस कुछ लड्डूज बनाए, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज। तो कल मेरी ये सेल्फी स्टिक थोड़ा सा टूट गई यार, इसके साथ मैंने कुछ उंगली करी और ये टूट गया अभी। मेरी मॉम अभी उठ गई है, तो हमें बताएगी कि उसने लड्डू कैसे बनाए। तो वो रेसिपी मराठी में बताएगी, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कसे केले लाडू? ओट्स घ्यायचे पहिले, हाँ। ते ओव्हन मध्ये भाजायचे. हम्म। भाजून झाल्यावर पावडर करायची. हाँ। पावडर करून झाल्यावर तुपामध्ये भाजायची. नंतर त्याच्यामध्ये मेथी हम्म। मेथी भाजून पावडर करायची आणि ती पण तुपामध्ये भाजायची पावडर करून. नंतर त्याच्यामध्ये खोबरं, डिंक, आळशी, हलीम, काजू, बदाम, पिस्ता, खजूर बापरे। हे सगळं भाजून पावडर करून त्यात मिक्स करायचं. ओके। आणि गूळ, जॅगरी। गूळ टाकायचा आणि आणि काय? तुपामध्ये सगळं ते सगळं मिक्स करून तूप घ्यायचं आणि टाकून वळायची लाडू. मस्त। किती वेळ लागतो तुला हे सगळं करायला? 2 दिवस लागतात. करून ठेवते, नंतर दुसऱ्या दिवशी बांधते. अरे सगळं मिक्स बापरे। करून ठेवते सगळं आणि दुसऱ्या दिवशी भाजते. ओके। आपल्या बांधते लाडू. अच्छा। हा, मेहनत आहे खूप। वेळ जातो त्याला खूप. ओके, थँक्यू मा। ती तिच्या पुरते भाजते, करते लाडू 20-25. अच्छा। 1 महिन्याला पुरतील असे भाजते, करते लाडू. मग ते किती घेतेस, म्हणजे किती? ओट्स घेते पाव किलो, अर्धा किलो हा। ओट्स घेते आणि ते भाजते. बारीक ओट्स असं माहिती आहेत ना, पावळते. परत त्याच्यात चणे पण हे करून टाकते. चणे असतात, हा। त्याची सालं काढून त्याची पावडर करून ते पण टाकते त्याच्यात. अच्छा। हा. आणि गुळ किती टाकतेस? गूळ त्याला लागेल असा, मेथी कडू किती होईल, गोड होईल तसं टाकते अंदाजे. माझ्या अंदाजेप्रमाणे करते. खोबरं सुकं किसून भाजून पहिलं सुकं भाजते, नंतर तुपामध्ये भाजून टाकते त्याच्यात. बापरे। हलीम फुलवायचा,
परत तो बारीक करायचा. हा परत तीळ तीळ नाही सांगितले त्याच्यात. ओवा तीळ ते पण टाकते त्याच्यामध्ये. ते पण सगळं तू भाजून हा, त्याचं भाजून पावडर करते. तिळाची पावडर नाही करत. तीळ आणि ओवा नाही पावडर करत. हलीम पण नाही. हलीम तीळ आणि ओवा ही पावडर नाही करत. भाजून तुपात नंतर त्या पिठामध्ये मिक्स करून तेव्हाच ते इतके टेस्टी होतात ना. मग सो आई एम श्योर आप सभी ने ये रेसिपी सुन ली होगी. बहुत मेहनत है इसके पीछे. इसने कहा कि वो पहले एक दिन ये सब प्रोसेस करती है, फिर दूसरे दिन वो लड्डू बनाती है. तो पहले ये सब चीजें वो ऐड ऑन करते जाती है और फिर दूसरे दिन बांधती है लड्डू को. तो बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत मेहनत है. ते पहिलं जमा करते, काढून ठेवते एक एक वस्तू काय काय लागणार ते किती किती लागणार ते काढते आणि नंतर मग सगळं काढून भाजून ते बाजूला ठेवते आणि नंतर मग ते वाटते मिक्सरला बारीक करते. कारण पूनमला आमच्या चावायला नको म्हणून ते सगळं बारीक करून मला टाकावं लागतं लाडवामध्ये. तिला चावायला कंटाळा येतो. असं फक्त अलगद खायचं. सॉफ्ट सॉफ्ट पाहिजे तिला. ओ आणि घी मध्ये सगळं हे करते. कटकर काय करते. कसं जोडलं पुन्हा तुटलं ते. मी बंद करायला गेलेली आणि ते तुटलं. ओढलं जोरात. अभी मुझे ये नई ऑर्डर करनी पड़ेगी, बट मैंने अभी चेक किया अमेजोन पे तो वो प्राइम पे एक दिन तो ले ही ले रहा है. कल वो डिलीवर होगा, बट मैं आज शाम को निकल रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दुकान में जाके खरीदूँ. और कुछ चीजें मुझे लेनी है जो कि बहुत एसेंशियल है. सो मुझे बाहर जाना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा. एवढंसं ते लावून घे नाही. कसं लावणार मामी. नाही लागत ते. परत तुटेल. सो ये ऐसा है, बट जब मैं इसको बंद कर रही हूँ तो ये ऐसे होता है. और ये कभी भी टूट सकता है. तो ये मैंने 2 साल पहले खरीदी थी. इस पे मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड किए थे और बहुत अच्छा सेल्फी स्टिक है ये. अभी भी ये खड़े रह पा रहा है, बट ये अगर टूट जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा. सो आप देख सकते हैं ये ऐसे निकल रहा है सेपरेटली. पे आप यहाँ पर फोन लगा के सेल्फी स्टिक जैसे भी आप यूज कर सकते हो. जैसे ये एक्सटेंड होता है, ये ऐसे एक्सटेंड भी होता है और ये ऐसे खड़े भी रहता है. सब देख पा रहे हो. इस सेल्फी स्टिक पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस, मेरे बैटिंग के वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस बहुत क्लिक करे हैं और बहुत यूज़फुल है ये सेल्फी स्टिक. मैंने कुछ 1600 में खरीदी थी अमेजोन से और आज भी मैं उसकी प्राइस देख रही हूँ उतनी ही है. कुछ भी कम ज़्यादा हुई नहीं है प्राइस, बट बहुत अच्छा सेल्फी स्टिक है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है. आई डोंट नो, मैंने कल उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी की तो वो टूट गया और बहुत बुरा लगा मुझे. तो सुबह सुबह मुझे अपडेट मिली कि हम 4 लोग शाम में चले जाएंगे. हमारा शाम एक रात का टिकट होगा 10 बजे का और हम अभी टिकट बुक करेंगे, कोटा डालेंगे और फिर जाएंगे. तो ये सब मसला है. सो आज मैं घर पे हूँ और मैंने कुछ 4 दिन से बहुत ज़्यादा मैच प्रैक्टिस और मैचेस का लोड बहुत हो गया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज मैं रेस्ट लेती हूँ. एक्चुअली मन में आया था कि मैं जाके ट्रेनिंग करूँ सुबह. मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रही थी और नींद भी अच्छे से नहीं हो पाई बिकॉज ये स्ट्रेस सब था रात से. अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है और ये जो विटामिन डी मैं आज लेने वाली हूँ, जो कि वीक में एक बार लेते हैं. मेरी मम्मी को एक क्वेश्चन आया था, उसने मुझे पूछा कि इंटर रेलवे में कितने टीम्स होती है और मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये आप सबसे शेयर करना चाहिए. इंटर रेलवे में इस बार 9 टीमें शामिल होने वाली है, इतना मुझे नॉलेज है. पहले 8 टीम होती थी लेकिन अभी 9 टीमें हैं. उसमें सदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 5, 6 साउथ सेंट्रल रेलवे, 7 ईस्टर्न रेलवे और 8 सदर्न वेस्टर्न रेलवे. ये भी पहली बार इंटर रेलवे खेलने वाला है और नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे ये भी है. तो ये सारी रेलवेज है. आई थिंक मैंने एक रेलवे मैंने मिस किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतने सारे रेलवेज होते हैं ऑल इंडिया के और बहुत मजा आता है. और मम्मी यही पूछ रही थी कि सामने कौन कौन आएगा, कौन कौन से प्लेयर रहेंगे, एकता बिष्ट खेलेगी क्या तेरे अगेंस्ट. तो मैंने बोला हाँ वो मेरे अगेंस्ट खेलेगी. सो ये सारी बातें मैंने उसके साथ की.
तो मुझे से लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अभी मैं यहाँ आई हूँ जे मेहता में माइक्रोफोन खरीदने, तो देखते हैं यहाँ पर मिलता है क्या। हो गया मतलब कनेक्ट हो गया ऑटो। अच्छा, तो 2 बार प्रेस करना? नहीं, सिंगल एक ही बार ऑन करने के टाइम, बंद करने के टाइम पे भी सेम प्रेस करके रखना है खाली। ये स्पीकर अच्छा है, इजी टू यूज। हाँ हाँ तो मेरे पास 2 डेमो मेरे पास है और यही 2 लेते डेमो मेरे पास। तो चलती हूँ मैं अभी, हो गया। थैंक यू सो मच भाई। अभी मैं दादर से निकली हूँ, दादर स्टेशन के करीब मैं एक छबिलदास गली में गई थी और दोपहर के 3 बज रहे। और भाई आज तो मुझे जो एक चीज़ मिली है ना, मैं क्या ही बताऊँ। एक्चुअली मैं माइक खरीदने गई थी और मुझे वहाँ पर गिम्बल नाम की चीज़ पता चली क्या होती है, और मुझे नहीं पता था कि वीडियोस गिम्बल पे लोग निकालते हैं, यूट्यूबर जो होते हैं, और मुझे सीरियसली नहीं पता था। और जब मैं वहाँ पर गई, मैंने माइक खरीदा, उसके बाद मैंने गिम्बल देखा और उनसे पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये गिम्बल है, ये यूट्यूबर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मुझे वही चीज़ मिली जो मुझे चाहिए थी, जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, और वही चीज़ मुझे आज मिली। मैं एक्चुअली सेल्फी स्टिक खरीदने वाली थी, मैंने सेल्फी स्टिक लिया भी था, बट बाद में मुझे गिम्बल दिखा और वो चीज़ लेने में मुझे बहुत टाइम लगा, समझने में टाइम लगा, और ऑलमोस्ट मैंने शॉप में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बिताया। सो अभी मैं वापस जा रही हूँ घर पे, और अपडेट मिली है कि मेरा रात का ट्रेन शायद टिकट मेरा कंफर्म हो जाएगा और हम लोग निकलेंगे रात को 10 बजे की ट्रेन है। जो मेरे पेंडिंग काम थे मैंने खत्म किए, अभी मैं निकलती हूँ और घर पे जाती हूँ और मुझे लंच भी करना है। लेट्स गो।